कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल कीर्ति की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। चलिए देखते हैं कि कीर्ति ने क्या लिखा है। वैसे बहुत जल्दी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। चलो देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। मुझे एक ड्रेस थी जो बहुत दिन से लेनी थी। मैंने अपने कार्ट में डाल के रखा हुआ था। मैं सेल का वेट कर रही थी क्योंकि वो ड्रेस 2500 रुपए की थी और मैं चाहती थी कि कुछ परसेंट ऑफ हो जाए और मैं ये वाली ड्रेस खरीद लूं। वो बहुत ही सुंदर गाउन था। फोटो ही भेज दो यार। आपने फोटो भी नहीं भेजी, मैं थंबनेल में लगा देती। वो बहुत ही सुंदर गाउन था और मैंने उसको काफी टाइम से कार्ट में डाल करके रखा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ऑफर नहीं आ रही थी। एक भी पैसा उसके ऊपर कम नहीं हो रहा था। मैं बस इतना चाहती थी कि थोड़ा सा कुछ ऑफ हो जाए तो मैं वो ड्रेस खरीद दूं। और मैं हमेशा ही उसको चेक करती रहती थी कि कुछ ऑफर आया, लेकिन कोई भी ऑफर नहीं आ रहा था। मैंने अलग अलग साइट्स पर भी अलग अलग कार्ट्स में उसको डाल करके रखा हुआ था, लेकिन कहीं पर भी कोई ऑफर नहीं था। एक दिन ऑफर आया उसके ऊपर 40% ऑफ का। मैंने फटाफट से उसको बाय करने के लिए सारी चीजें अपने सामने निकाल करके रख दी, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स को फिल नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि बस अब मुझे इसे खरीदना है। जैसे ही मैंने अपनी सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर डाली, तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मुझे वो नहीं मिला। मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि मैं कुछ परसेंट का भी वेट कर रही थी, लेकिन इस बार तो ये 40% ऑफ पर आया था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मैं रोने लग गई, क्योंकि मैंने बहुत दिन से उसका वेट किया था और वही वाला गाउन मुझे चाहिए था अपने भैया की सगाई में पहनने के लिए। वो गाउन ही मैं चाहती थी और मेरे भैया ने मुझसे कहा था तू वो गाउन 2500 रुपए का ही ले ले, लेकिन मैं ऑफर का वेट कर रही थी। मुझे पता था कि ऑफर कभी ना कभी तो आएगा ही, लेकिन इस तरह से वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मेरे भैया को भी बहुत ज्यादा दुख लगा और उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी। लेकिन मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि मैंने सगाई में वही वाला गाउन पहना हुआ है और मैं सब लोगों से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ले रही हूँ। सब लोग मुझे कह रहे हैं कि ये गाउन बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने कहाँ से लिया है। ये अपने आप ही मेरे माइंड में चल रहा था और जब ये मेरे माइंड में चल रहा था, उसके बाद में मैंने अपने लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल भी किया था। मैंने अपने लिए 3x3 टेक्निक की थी। वाह, गाउन के लिए टेक्निक की थी आपने, क्या बात है। और उसमें मैंने यही लिखा था कि मुझे मेरा फेवरेट गाउन मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। और ये टेक्निक करके मैं उसे भूल गई। अब शॉपिंग की सारी तैयारियां होने लगी। कोविड था, इसलिए बहुत सारे गेस्ट तो आने वाले नहीं थे, तो मैंने भी अपने मन से ये ख्याल निकाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं पहन पाऊंगी, इट्स ओके। अगर मैं नहीं भी पहन पाई गाउन तो कोई बात नहीं। मैं अपने भाई की सगाई में खुश दिखना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। एक गाउन की वजह से मैं एंगेजमेंट खराब नहीं कर सकती हूँ। और ये सोच करके मैं उस चीज को भूल ही गई। पूरी तरह से वो चीज मेरे दिमाग में से निकल गई। अब सगाई का टाइम आ गया था और उसी टाइम पर हम लोगों को ये पता चला कि सगाई और शादी एक साथ एक ही दिन में हो जाएगी। इसलिए अब शॉपिंग का जो प्रेशर था वो और ज्यादा बढ़ गया था और हमारी फैमिली में सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे थे, क्योंकि बाहर जाना और सारी चीजें खरीदना इजी नहीं था और भाभी के लिए भी हमें बहुत सारी चीजों की शॉपिंग करनी थी। इसी बीच में मेरे पास में एक गिफ्ट आया जो कि मेरी होने वाली भाभी के घर से था। वो मेरी भाभी ने ही मुझे भेजा था। मैंने जैसे ही वो गिफ्ट ओपन किया तो उसके अंदर वो गाउन था और वो गाउन देख करके मैं शॉक्ड रह गई और वो मेरे ही साइज का था। मेरी भाभी ने मुझे बताया कि
मुझे ये गाउन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे डाउट हुआ कि भैया ने इनको बताया होगा और इन्होंने ये गाउन मेरे लिए परचेज कर लिया होगा, लेकिन भैया ने बोला कि नहीं, मैंने इसको कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना बताया था वो एक गाउन खरीदना चाह रही थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और इसलिए उसका मन बहुत दुखी है। और ये बात ही सिर्फ मेरे भैया ने बताई थी। कौन सा गाउन था ये मेरे भैया ने नहीं बताया था। और मेरी भाभी ने कहा कि ये मेरा फेवरेट गाउन है, इसलिए मैंने सेम टू सेम 2 गाउन परचेज करे, एक तुमको गिफ्ट देने के लिए खरीदा और एक अपने लिए खरीदा। और मुझे एक सूट भी बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, वो मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदा। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने उसी दिन अपना ऑर्डर प्लेस किया था जिस दिन वो आउट ऑफ स्टॉक बता रहा था। मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन वो गाउन मेरे लिए शायद खरीदा गया था जिस दिन मैं अपने लिए खरीदने वाली थी, और ये सब कुछ 1.5 महीने के अंदर अंदर ही हो गया। मेरा लेट गो वाला प्रोसेस इतना जल्दी काम कर गया। मैंने लेट गो कर दिया था अपने भाई की सगाई में खुश रहने के लिए, और लेट गो इस तरीके से मुझे अपने बारे में बताएगा ये मैंने नहीं सोचा था। और अब मैं समझ गई हूँ और मुझे पता चल गया है कि अब आसानी से अपने हाथ में से चीजों को छोड़ देना चाहिए, अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए, तब जाकर के यूनिवर्स हमारी सबसे ज्यादा खुशी का ख्याल रखते हैं। आय हाय क्या बात है, इतनी सारी खुशी 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 है कि आपने खुश कर दिया। पता है आपकी स्टोरी मैंने जो फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे लगा ओए होए ये तो मैजिकल है, मिरेकलस है। उसी दिन उन्होंने वो गाउन खरीदा। आपकी जो होने वाली भाभी है, कितनी प्यारी भाभी है यार, आपकी चॉइस मिलती है तब लाइफ सेट हो गई है ना। और उन्होंने आपके घर वो भिजवा दिया। अब सगाई और शादी एक ही दिन थी, आपने वो पहन लिया, आपका मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो गया। और आपने कहा है कि आपने 1.5 महीने के अंदर ही अंदर ये काम कर लिया। आपके लेट को नहीं ये काम कर दिया, आपने छोड़ दिया उसे। जिस चीज के ऊपर आप इतने समय से फंसे हुए थे, आपने उसे अपने भाई की शादी में खुश रहने के लिए, उसकी सगाई में खुश रहने के लिए, उस वाइब्रेशन के लिए कि यार मुझे खुश रहना है, मैं क्यों दुखी रहूं एक गाउन के चक्कर में अपने भाई की सगाई में, शादी में। तो ऐसा होता है ना जब हम छोटे होते हैं।